महाराष्ट्र की राजनीति इन दिनों पेंडुलम की तरह घूम रही है। कभी किसी गठबंधन की टेंशन बढ़ जा रही है तो कभी किसी की। हाल में ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और एनसीपी के सुप्रीमो शरद पवार की मुलाकात ने कयासबाजी का दौर शुरू कर दिया है। हालांकि दोनों नेताओं ने मुलाकात के पीछे की वजह समसामयिक मुद्दे बता रहे हैं, लेकिन चर्चा ये है कि दोनों ही मुलाकात सियासी है। महाराष्ट्र की राजनीति में कब कौन सी मुलाकात किस पर भारी पड़ जाए यह अंदाजा लगाना मुश्किल है। महाराष्ट्र की विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। रविवार को महाराष्ट्र कांग्रेस के आला नेताओं की बैठक हुई। इस बैठक में 20 अगस्त को स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्मदिन पर बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। इस कार्यक्रम में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी शामिल होंगे। यह कार्यक्रम प्रचार अभियान का ही एक हिस्सा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले महिला वोटरों को साधने के लिए डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने खास रणनीति बनाई है। फडणवीस ने हर सोमवार को शिव मंदिरों पर मेरा वचन मेरा शासन के बैनर तले एक नया वादा करेंगे। इस पहल का उद्देश्य महाराष्ट्र की लगभग 4 करोड़ महिला मतदाताओं की विकास और कल्याण की जरूरतों को पूरा करना है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एक बड़ा दावा किया है। फडणवीस ने कहा है कि चांदीवाला आयोग की रिपोर्ट महाविकास आघाड़ी के कार्यक्रम के दौरान पेश की गई थी। उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की और जहां तक अनिल देशमुख जी का सवाल है, वह उस वक्त गृह मंत्री थे। उन्होंने ही परमवीर सिंह को पुलिस कमिश्नर बनाया था और वाजे को भी उन्होंने नौकरी पर रखा था। केंद्र सरकार की ओर से वक्फ बोर्ड की शक्तियों को सीमित करने के लिए विधेयक पेश किए जाने के संबंध में खबरों के बीच शिवसेना यूबीटी की प्रतिक्रिया सामने आई है। शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि अपनी विफलता को छुपाने के लिए यह बिल लाया गया है। जब संसद में आएगा तो देखेंगे। चीजें संविधान के दायरे में होनी चाहिए। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने राज्य की महायुति सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने दावा करते हुए कहा है कि इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का मकसद सत्ता पर बैठी पार्टी को हटाना है। नाना पटोले ने कहा कि सीट शेयरिंग के मुद्दे पर चर्चा होगी और चर्चा के माध्यम से उसमें रास्ता बनाया जाएगा। एमवीएस सुचारू रूप से सीट शेयरिंग के मुद्दों का हल निकालेगी। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल बढ़ने लगी है। महाविकास आघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर जल्द ही बैठक होने की संभावना है। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी रमेश चेन्नीथला ने दावा किया है कि 20 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्मदिन के मौके पर महाविकास आघाड़ी के बीच बैठक होगी। इस बैठक में शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे भी शामिल होंगे। बैठक के दौरान सीट बंटवारे को लेकर इसी दौरान बात होगी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के बयान पर एनसीपी एसपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि यह बड़ी दुख की बात है, क्योंकि हमारी लड़ाई निजी नहीं है, यह विचारधारा की लड़ाई है। जब 5 साल तक महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री रहे तो हमारी भी कुछ अपेक्षा थी, क्योंकि हर सरकार में कुछ न कुछ अच्छा होता है। सुप्रिया सुले ने यह भी कहा कि जब देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि रास्ते पर उतरो, मारपीट करो, तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मैं विरोधी हूँ, लेकिन फिर भी मेरी उनसे बहुत सारी अपेक्षाएं थी, इसीलिए मुझे उनके बयान से बहुत दुख हुआ। महाराष्ट्र के पुणे में कलेक्टर ने इंडियन आर्मी से अनुरोध किया है कि खड़कवासला बांध से पानी छोड़े जाने के दौरान सेना की तैनाती रहे। इसके लिए पुणे के एकता नगर इलाके में भारतीय सेना तैनात होगी। आपको बता दें कि पुणे जिले के खड़कवासला, पावन, मुशली, चस्कमान बांधों के जलग्रहण क्षेत्र में बड़े पैमाने पर भारी बरसात हो रही है और बांधों के पूरी क्षमता से भर जाने के कारण इन बांधों से बड़ी मात्रा में पानी छोड़ा जाना शुरू हो गया है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे की पार्टी की नेत्री ज्योति वाघमारे ने लड़की बहन योजना को लेकर उद्धव ठाकरे की टिप्पणी पर कहा कि जो इंसान हमें पसंद नहीं करता, अगर उसे नमक भी दिया जाए तो कहेगा कि वह खारा नहीं है। दरअसल उद्धव ठाकरे ने इस योजना को घूस करार दिया था।